नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और दवाओं के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये बात सही भी है कि अगर आप वक्त पर खाना खाएँगे तो आप सेहतयाब रह सकते हैं और मुख्तलिफ़ अशिया की जो डिशेज़ होती हैं उनका जायका ले सकते हैं। बरक्स इसके कि अगर आप वक्त पर खाना नहीं खाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप कन्फाइंड टू बेड हो जाते हैं। फिर आपको दवाएं जो खाना पड़ती हैं वो खाने की जगह पर और खाना जो है वो दवाओं की जगह पर खाना पड़ सकता है। किस तरह से सेहतयाब रहे, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक माहिर तिब नजीब रेहान साहब। नजम रेहान साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया राहिल भाई। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप हमें कॉल करें तो थोड़ा ज़ोर से बात कीजिएगा और टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। नजम रेहान साहब, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस मौसम से किस तरह से बचा जाए। हमने इससे पहले भी इस पर गुफ्तगू करी थी। मैं चाहता हूँ कि आज फिर आप गुफ्तगू करें, क्योंकि इस तरह से कई हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं कि एक बार आप फिर जो है उस पर गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में सर्दी के मुताल्लिक़ जो अमराज होते हैं उन अमराज का जो इलाज बताया गया है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त मैं अगर कहूँगा तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस की राविया हैं। कहीं मुहद्दिसीन ने उम्मे सलमा से भी इसको रिवायत फरमाया है और वो है खुस्ते शीरी और वर्स का ज़िक्र मिलता है। मेरे पास एक पेशेंट मौजूद थे 3 महीने पहले राहिल भाई जी जी, जिनको आप देखेंगे इनके गला जो था इनका, उस गले का मामला ये हो चुका था कि बच्चे के कि उसका जो साइज़ होता है गले का, खाने की नाली का, वो इतना छोटा हो गया था कि पेंसिल की नोक भी ही वहाँ से जा सकती थी। यानी इतना छोटा, मतलब लिक्विड बेस्ड हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो बहुत दिन जो है बखौले पेशेंट खुद वो बहुत दिनों से परेशान भी थे और गालिबन प्रोग्राम को देख भी रहे होंगे ये, तो बहुत दिनों से परेशान थे, घूम रहे थे। तो इन जनरल जब उन्होंने प्रोग्राम देखा, हमसे राब्ता पैदा किया, मैंने कहा ठीक है वर्स का डिकाशन पीजिएगा। तो जब मैंने इतना उनको बिल्कुल ही जो है बिना किसी तशवीश के, परेशानी की, अच्छा ऐसा है इस तरह बोले बिना जब मैंने इन जनरल उनको बोल दिया कि ये पी लीजिएगा, तो वो भी थोड़े घबरा गए, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब इस्तेमाल किया 20-25 दिन के बाद जो है उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया और आराम से वो सब कुछ खा रहे हैं। तो ये गले के अमराज जो है खासकर इस मौसम में बहुत आम होते हैं। अक्सर देखा गया कि गला खराब है, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी कहते हैं, बच्चों को भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखें एंटीबायोटिक्स आप उतने मत दीजिएगा जितने देने हैं, उससे ज़्यादा दे देंगे आप, जाहिर सी बात है। चूँकि मौसम सरमा में होता यह है कि जैसे ही आपको हर 3-4 दिन में जो है सर्दी का जो है ना अटैक होता ही रहता है। अब वो सर्दी का अटैक जब होगा तो फ़ौरन जो है आप एंटीबायोटिक्स लेते ही जाएंगे। 7 दिन का कोर्स कर लिया, 10 दिन का कर लिया, 15 दिन का कर लिया। तो इससे बेहतर तरीक़ा ये है कि यमन से आती है वर्स, इसका नाम होता है, जो गालिबन अत्तार फरोश जितने भी होंगे उन सबको मालूम है, पिंकसारी की दुकानें जो होंगी उन सबको पता है। तो वो जो है इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल कर लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत ज़्यादा सर्दी से बचा जा सकता है। दूसरी सर्दी की एक अहम दवाई होते हैं, इसे कहते हैं हुब्बे इरशाद, इसको हलीमी भी कहा जाता है। तो हुब्बे इरशाद जो है ये बचपन में गाँव में ये समझिएगा आप रिवाज हुआ करता था कि सर्दियों के दिन में इसको उबाल कर, जब इसको उबाला जाता है तो बिल्कुल एक सेमी लिक्विड टाइप जो है ये चीज़ बन जाती है, सेमी सॉलिड टाइप ये चीज़ बन जाती है। तो इसको पिलाया जाता था इसमें मीठा वगैरह डालकर। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये सरमा से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का ये बचाव होता है। चूँकि हम तुर्क हैं तो हमारे ख़ानदान में ये रिवाज बरसों से चलता आ रहा है और हम इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। तो हमारी वालिदा माजदा भी इसको पिलाया करती थी। तो इसका फ़ायदा ये है
कि ये सर्दी से होने वाले जितने भी अमराज होंगे मौसम सरमा के, उनसे आपकी हिफाजत भी करेगा, आपके बच्चों को महफूज भी रखेगा और आपको भी खुद महफूज रखेगा। मैं फिर से अर्ज करूँ, हुब्बे इरशाद इसका नाम है। अब आमतौर पर इसे हलीमी भी कहा जाता है कुछ जगहों पर, लेकिन हुब्बे इरशाद बोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा, ये इसका कोई भी डॉक्टर होगा तो पहचान जाएगा। तो हुब्बे इरशाद को रात में भिगाकर सुबह इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी क्या है मैं इसके बारे में आपको अर्ज करूंगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है ना, घर में कितने लोग हैं कैसे, तो 2-2 चाय के चमचे के हिसाब से आप जो है क्वांटिटी डालकर इन जनरल मास में भी बना सकते हैं, यानी सबके लिए एक साथ भी बना सकते हैं और उसमें शहद शामिल कर बच्चों को सुबह पिलाया भी जा सकता है। बेहतरीन समझिए सरमा का टॉनिक है आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, इससे बेहतरीन कोई दूसरी दवाई नहीं हो सकती। नजम रेहान साहब, एक और मैं नाज़रीन की तरफ से सवाल करूंगा। जैसे अक्सर देखा गया कि सर्दियों की हम बात कर रहे हैं तो स्किन ख़राब हो जाती है, जल्दी अमराज पे हमने एपिसोड भी किया था, तो वो हमारे नाज़रीन को ये बता दिए कि जैसे होठ फटने लगते हैं, गाल पे सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, तो उससे किस तरह से महफूज रहे? देखिएगा, अब जो मौसम सरमा में गाल पर सफ़ेद धब्बे आना, ये जो है ना समझिए ड्राई स्किन की निशानी होती है, और ख़ासकर ये ड्राई स्किन उस वक्त आपको नज़र आती है जब आपने कोई केमिकलाइज सोप इस्तेमाल किया है जी। अगर आप नेचुरल सोप इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर केमिकल नहीं है और जो वेज नूडल से बनाया गया है 100% हलाल भी है, यानी कि इसमें जानवरों की चर्बी भी नहीं है, तो उस सूरत में अगर आप देखेंगे कोई भी मौसम में इस्तेमाल करेंगे आपको कभी सफ़ेद धब्बे नहीं आएंगे। ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ है होठों का फटना। होठों के फटने की जो शिकायत है उसके लिए सही तरीक़ाकार ये है कि मुतदिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, ना गर्म इस्तेमाल किए जाए ना ठंडे इस्तेमाल किए जाए, और बच्चों को ये बताया जाए कि जो है उम्मूमन मौसम सरमा में बच्चे जो है दांत में होंठ पकड़ लिया करते हैं, जिसके चलते ये बीमारी और फैलती जाती है। तो बेहतर तरीका है, नेचुरल मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे हैं, खोपरे का तेल भी है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दवाई या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत गालिबन नहीं पड़नी चाहिए इसके अंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, तो कॉल का सिलसिला भी जारी रखते हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं यूपी से बात कर रही हूँ, सिद्धार्थ नगर से। जी, मेरा नाम रेहाना है। मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ जी। जी, उसको जो है पेट में सफेद दाग है जी। हाँ, तो इसी के बारे में पूछना था। और ये सवाल और है कि बेटे का को भी गले में परेशानी है जी। उनकी उम्र क्या है? बेटी की उम्र है 18 साल जी, और बेटे की उम्र है 15 साल। ठीक है, और कोई सवाल आपका? जी नहीं, 2 सवाल हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना साहिबा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई। हमारे पास जो 2 सवालात हैं रेहाना साहिबा ने किए। जी हाँ, यूपी से इन्होंने सवाल किया है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि सफ़ेद धब्बे से मुताल्लिक़ जो सवाल आपने किया है, आपने गालिबन जो है लिकोडर्मा के मुतालिक, बर्स के धब्बे के मुतालिक सवाल किया था। मैं आपको इसके बारे में अर्ज कर दूं। देखिए, बर्स के जो धब्बे होते हैं वो इनमें 2 किस्में होती है, एक जो काबिल इलाज होता है, जो दूसरा वो काबिल इलाज नहीं होता। तो इस सूरत में ये करना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि इसका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका सही तरीका ये है कि जो इंजेक्शन वाली निडल होती है, इंजेक्शन वाली निडल से अगर आप जहाँ पर सफ़ेद धब्बा हुआ है वहाँ पर प्रिक करेंगे तो आपको, यानी कि प्रिक करना, काटना नहीं, जस्ट प्रिक करना है, उसको चुभाना है उस सुई को, निडल को। जी जी। एक मरतबा जब आप चुभाएंगे, अगर उसके अंदर से पानी आया सफ़ेद, तो ये धब्बा काबिल इलाज नहीं होगा। इस पर कोशिश करना भी जो है ना वक्त का ज़ाया होगा जी। अगर उसमें से खून आएगा तो फिर काबिल इलाज है, तो पहले ये कर लीजिएगा और हमारी हेल्पलाइन पर बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे करना है। लेकिन स्किन रिलेटेड डिसीज़ में मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि वक्त जो है बहुत ज़्यादा लगता है, सब्र के साथ दवाइयों का इस्तेमाल करना अमूमन ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल जो आपने किया है साहिबजादे के मुतालिक, गले में तकलीफ़ है आपने अर्ज़ किया है, तो हमने अभी अर्ज़ किया वर्स मिलता है दवा साज की दुकान पर। इसकी पहचान मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ और हम कोशिश भी कर रहे हैं तिब्बे नबवी के स्टोर्स पर हम ये अवेलेबल करवाएं, क्योंकि ये यमन से आता है, तो इसके चलते बहुत सारे जो है यानी कि इसकी क्वांटिटी उतनी अच्छी तरीके से दवाओं के लिए ही नहीं मिल पाती, तो इन जनरल के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वर्स जो होती है, यमनी वर्स,
ये ज़ाफ़रान की तरह नज़र आती है और खुशबू भी लगभग वही होती है, लेकिन ज़ाफ़रान नहीं होती, याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये वर्स ले लीजिएगा, इसका कलर भी ज़ाफ़रान की तरह होता है। तो इंशाअल्लाह ये जो वर्स होते हैं इसके 10 से 15 काड़ी जो है एक कप में उबाल लीजिएगा, एक 5 मिनट धीमी आंच पर, उसके बाद उसमें शहद मिलाकर सुबह नहार पेट पी लीजिएगा, ये बहुत काफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो और किसी दूसरी चीज़ की गालिबन जहाँ तक मुझे ख्याल है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके साहबजादे को। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं गाजीपुर से अर्शिया बात कर रही हूँ। जी अर्शिया साहबा गाजीपुर से, सवाल कीजिए अपना। हाँ मेरा ये सवाल है कि मेरी बहन को जो है आँखों में से पानी आ रहा है कुछ दिन से, जलन टाइप से हो, तो फिर उसके बाद आँखों में पानी आ रहा है। और मेरा एक सवाल ये है, आपकी पहले बहन की उम्र बताइएगा, सवाल मुकम्मल कर लीजिएगा। जी हाँ 14 साल उम्र है। 14 साल। जी दूसरा सवाल अब करिएगा। दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो एक बीमारी चली है, खाते वक्त पीते वक्त या ऐसे भी खांसी टाइप से होने लगते हैं, खाना होने लगा जैसे लगता है कि अंदर लौट शरीर भी सरक जाता है, या ऐसे, इसकी क्या वजह है? आप सवाल थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में अर्ज करिएगा, सुन नहीं पाए। गालिबन इनका कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्नाटक कोलार से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। कोलार। मेरा सवाल है कि मेरी बालों के गिरने की बहुत परेशानी है। जी आपकी उम्र बताइएगा। 25 साल। 25 साल है। तो आप बाल कब से झड़ रहे हैं ये बताइएगा। बाल तो तकरीबन 1 साल से। 1 साल से बाल झड़ने की प्रॉब्लम है आपको। जी। हेमोग्लोबिन का लेवल चेक करवाया आपने? खून का लेवल कितना है? खून का लेवल तो बहुत कम है। कितना है? जी 5 पॉइंट आता है। अच्छा 5 पॉइंट तो नहीं होगा, गालिबन कम होगा। 5 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ। और कोई सवाल आपका? जी नहीं, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अर्शिया साहबा का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने गाजीपुर से कॉल किया था। देखिएगा आँखों से आँख से पानी जाना, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। और चूँकि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आँखों की बीमारियों के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों का तज़किरा मिलता है। एक ये कि जो मशरूम होता है उसके पानी का जिक्र है, और अल्लाह के नबी ने जब इस हदीस को इरशाद फरमाया तो कहा कि कौम बनी इसराइल पर जो मनो सलवा आसमान से उतरती थी तो उसमें से जो मन है वो खुम्बी है। तो यही वजह है कि इसका पानी में शफा है, आँखों की बीमारी के लिए बाज़ाब्ता हदीस मौजूद है। दूसरा मिलता है इस्मद अल मदनी सुरमा। इसके बारे में भी अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और जो है आँख में पैदा होने वाले गोश्त के लोथड़े को निकाल फेंकता है। ये हदीस के अल्फाज में आपके सामने जो है उसका मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये है 2 ही चीज़ें मिलती हैं। अब मशरूम का पानी तो मिलना बहुत मुश्किल है, बेहतर है इस्मत सुरमा मिलता है। अब वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जगहों पर मिलता नहीं, लेकिन हमारे तिब्बे नबी के तमाम स्टोर्स पर तो दस्तयाब है। इस्मत अल मदनी सुरमा है। इस्मत अल मदनी सुरमा जो है इंशाअल्लाह ताला आप मंगवा कर इस्तेमाल करिएगा। उसका लगाने का भी एक तरीक़ा होता है जो सुन्नत तरीक़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको हेल्पलाइन पर बता देंगे, तो आप उस पर अमल करवा लीजिएगा, ये काफ़ी होगा अल्लाह ने चाहा तो। जी दूसरा सवाल आया था कोलार से। कोलार बेंगलुरु से जो है कर्नाटका से उन्होंने कॉल किया था। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पूछा एक ही सवाल आपसे, आपका खून का लेवल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को ख़ास कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि एचबी लेवल डाउन होने से फ़ौरन बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहले गए थे और गोलियां दी वगैरह सब चल रहे हैं, 6-6 महीने गोलियां खाई। मैं पूछता हूँ खून कितना है, तो उसका खून होता है 8-9। मैं बोलता हूँ पहले तो हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाना है आपका, फिर जाकर आपके बाल जो है गिरने से रुक सकते हैं। तो फिर वो थोड़े ताज्जुब भी होते हैं, जब हम खून की दवाई देते हैं तो बाल झड़ना जो है रुक जाया करते हैं। तो इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहन कि खून का एचबी लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। 6 से कम अगर हो जाए खून तो फिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। एक मरतबा चेक भी करवा लीजिएगा, अगर है तो फ़ौरन खून चढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर 5 है तो फिर ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए।
तो बेहतर है एक मरतबा चेक करवा लीजिएगा। कम तो है, ये बात कन्फर्म है। तो आप इसके लिए दवाई अर्ज कर रहा हूँ। आप कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर में हमारे सेंटर मौजूद है, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है, तो वहाँ से आप ये कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। अजवा टॉनिक आता है खून को बढ़ाने के लिए। अजवा टॉनिक 2 चमचे 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है आपको, और हेयर ऑयल 313 आता है। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ब फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में। और आज हम बात कर रहे हैं मौसम के असरात के बारे में, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर आपका डॉक्टर साहब खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैसूर से बात करें। मैसूर से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, अपने बारे में बात करने का है जी, सवाल कीजिए अपना। मैं मैसूर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए अपना। मेरे बारे में बात करने का है जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना सवाल कीजिए। मुझे 7 साल से डिप्रेशन है जी, एक 7-8 साल से। जी ठीक है। डिप्रेशन में हाँ, डिप्रेशन है जी, वो दवाई भी ले रहा हूँ, इंग्लिश मेडिसिन। जी जी हाँ, और कोई सवाल? फिर भी तो अल्लाह का फजल है। अब वो ठहरा सकते नहीं क्या वो मेडिसिन? क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? 7 साल से डिप्रेशन है। डिप्रेशन है जी, तो डिप्रेशन का इलाज जानना चाहते हैं आपकी, क्या सवाल है? नहीं, मुझे डिप्रेशन है, 8 साल से दवाई खा ले को हूँ। जी, बीच बीच में एक जरा क्या हो जाता है। क्या हो जाता आपकी उम्र अर्ज करिएगा। उदासी होती है और दिमाग नहीं काम करता हो। ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज है? करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जनाब औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी सवाल करिएगा। औरंगाबाद से। जी सवाल कीजिए। जनाब मैदे में तकलीफ रहती है, एसिडिटी भी बहुत है, और मैदे की तकलीफ की वजह से दर्द आता पीठ तक आ जाता है जनाब। हाँ, हो सकता है जिगर की वजह से अमूमन होता है। अगर जिगर पर बार पड़ रहा है तो उसकी तकलीफ पीठ तक पहुंचती है। जी, कै साल से ये तकलीफ है साहब? जी ये 3 साल से है साहब। 3 साल से। उम्र आपकी क्या है? मेरी उम्र 42 साल है साहब। 42 साल है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी, हम अर्ज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। पहले जो कॉल था मैसूर से। हाँ, मैसूर से सवाल 7 किया साल गया से था। डिप्रेशन 7 में साल मुब्तला से है। डिप्रेशन है। सो मैं पहली तो चीज़ मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन जो होता है इसको बोलते हैं एहसास कमतरी। और एहसास कमतरी जो होता है वो शुरू होती है नाउम्मीदी से, और नाउम्मीदी को इस्लाम ने ख़ारिज किया है और कहा है कि ये कुफ्र है। यानी कि आपकी इबादतें भी हैं और आपकी कोशिशें भी हैं, आपकी खिदमात भी हैं, आपकी नीयत भी अच्छी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हुकूकुल इबाद भी निभा रहे हैं, बावजूद उसके अगर नाउमीदी जैसे कुफ्र में आप पड़े रहेंगे तो फिर इन तमाम चीज़ों का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिप्रेस हो जाते हैं। देखिए, डिप्रेशन का जो फैक्टर होता है वो केमिकल इम्बैलेंस होता है इंसानी दिमाग के अंदर। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, अब समझिएगा, कहीं पर आपने इंसिडेंट सांप देख लिया। जब आप सांप को देखेंगे तो बहुत जगह पर होता है कि बच्चा डर कर बेहोश हो गया सांप को देखते ही, या फिर कुछ वाक़या हो गया, किसी की मौत हो एकदम से जो है बेहोश हो। ये क्या होता है कि इन सडन में जो केमिकल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इस तरह के मामलात पैदा हुआ करते हैं। तो अब डिप्रेशन वाले हजरात जो होते हैं वो इस केमिकल रिएक्शन से बाहर कैसे आए? वो इस तरह से आ सकते हैं कि डिप्रेशन वाला जो मरीज़ होता है, जब तक कि खुद वो ना चाहे कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊँ, दुनिया की कोई ताकत उसको बाहर नहीं ला सकती। इसके चलते इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब अत-तिब्ब नबवी में लिखते हैं
कि इंसानी जिस्म पर 3 किस्म की बीमारियां आती हैं। एक वो, और कुरान के रेफरेंस में कहते हैं, एक वो जो आपकी रूह पर आती है जिसके लिए किताबुल्लाह अल्लाह ने उतारी। दूसरी वो जो तुम्हारे जिस्म पर आती है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये दवाइयाँ उतारी। तीसरी वो जिससे तुम बाहर ना हो तो तुम कुफ्र तक पहुंच जाओगे, और वो यही वो बीमारी होती है। ये नाउम्मीदी का जो फैक्टर होता है, इससे हमें बाहर आना ज़रूरी है, और ये बाहर तभी ला सकते हैं जब आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पेट का दर्द है या सर का दर्द है कि कोई गोली खा लिया आपने आप बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। और जब तक कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और आप खुद नहीं चाहेंगे कि मैं अच्छा हूं, अब आप खुद, जैसे कि आप अर्ज कर रहे थे, आप खुद अर्ज कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये पता नहीं का जो फैक्टर है, इस फैक्टर से बाहर आने को ही डिप्रेशन से बाहर आना कहते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला होते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि जब तक कि वो खुदा की खुदाई पर ईमान रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े, और फिर जब समझ में आ जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म का डिप्रेशन होता है, कारोबार का होता है, कहीं जो है ख़ानदानी मसाइल के होते हैं। तो आपके सामने रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आप देखें, वो एक लौते नबी है आदम से लेकर ईसा तक, जो जिनकी इन तमाम अंबिया के अंदर किसी की ज़िंदगी के हर पहलू को लिखा नहीं गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, लेकिन सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कर कि इसीलिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कहा आलमीन, तमाम आलम के लिए जो है रहमत बनाकर भेजे गए। उसकी वजह यही है कि तमाम आलम के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को देखें तो कोई भी डिप्रेशन आपको नहीं होगा। वो कौन से मसायब है जो आका अलैहि सलाम पर नहीं आए, वो कौन सी परेशानियां जो आका अलैहि सलाम पर नहीं आई, वो कौन सी समझिए फाके जो अल्लाह के नबी ने नहीं गुजारे, आपकी साहिबजादियों ने नहीं उतारे। तो ये चीज़ों को समझिएगा। ज़िंदगी में जो चढ़ाव और जो उतार होते हैं वो वही उसी को ज़िंदगी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको मैं दवाई तो अर्ज़ कर दूंगा, लेकिन इतना तफसील से बताने के पीछे मकसद ये था कि इसमें ज़रूरी है कि दवा के साथ इंसान की भी एक कोशिश जो है वो हो, तभी जाकर इस बीमारी का सही मानों में इलाज हो सकता है। इसके लिए आप तलबीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रेनोप्राश के नाम से हमारी दवाई आती है और कैप्सूल आती है, वो दोनों इस्तेमाल करिएगा। मैसूर के सेंटर पर राब्ता पैदा कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बेहतर जवाब दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तबीब की, एक डॉक्टर की, एक हकीम की या एक वैद्य की यही खासियत होती है कि वो आधा इलाज तो अपनी बातों से कर देता है। अभी जो आपने हमारे नाज़रीन को बातें बताई हैं, तो मैं समझता हूँ आधा तो मर्ज उनका इसी से, तो क्योंकि हमने भी सुना है कि मायूसी हराम है, कुफ्र है, हराम है। जी जी, कुफ्र है। हराम तो वो है जिसका कफारा हो, कुफ्र क्या है? कुफ्र है जी जी, जिसका कोई कफारा ही नहीं होता। जी हाँ, यही मसला आता है। तो इसमें पढ़ना ही नहीं है, इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। बिल्कुल, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, लेकिन यह है कि आपको सही जगह और सही वक्त पे पहुंचना होगा। दुरुस्त है, या सब्र कर लें जहाँ समझ में ना आए बात। जी, हो सकता मसलहतन वो आई हो बीमारी या कोई भी चीज़। जी बिल्कुल यकीन। डॉक्टर साहब एक और सवाल था, ये औरंगाबाद से, इन्होंने अपने मेदे में तकलीफ बताई, 3 साल तकलीफ की वजह से कमर में दर्द। जी हाँ, ये हो सकता है जनाब। ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं जिनके अंदर हुआ ये है कि पीठ के दर्द को लेकर आदमी परेशान था, तो हमने जो है बहुत सारे दवाखाने भी फिरे। उसके बाद हमने कहा कि शायद ये मैदे का मर्ज है, मैदे की दवाई नहीं, पीठ का दर्द ख़त्म हो गया। तो ये हो सकता है, क्योंकि ये होता है गैसेस की वजह से भी, गैस्ट्रिक रिएक्शन की वजह से भी हुआ करता है, बहुत सारे केसेस में होता भी है। तो आप औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप लिवरोज 72 के नाम से कैप्सूल मिलती है। लिवरोज 72 हलाल की कैप्सूल होती है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ तलबीना ज़रूर इस्तेमाल करें, अल्लाह ज़रूर शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? डॉक्टर मैं यहाँ बलगाम से बोल रहा हूँ। बलगाम से। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, हमारे बच्चे के बारे में बात करनी है। जी, बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 20 साल है। 20 साल। जी, क्या शिकायत बताइए? उसको क्या है, बचपन से फिट आती थी, जब से वो पैदा हुआ नहीं फिट आती थी। फिट्स की बीमारी है, दौरे पड़ते। और कोई शिकायत? नहीं, और दूसरी शिकायत इतना है कि उसको जब से अभी फिट वगैरह नहीं आती,
मगर उसको जो है ना दिमाग उसका कमजोर नहीं, तो उसको हिसाब किताब में बहुत कमजोर है। हाँ, कोई अभी मसला 18 साल का होगा मगर हिसाब किताब नहीं आता, उसको समझ में आता, बाकी सब काम वगैरह तो बराबर करता है। जी ठीक। और दूसरा एक हमारे सलीम बोल के एक छोटा छोकरा है, तो हाँ बड़ा छोकरा जो है ना सादिक बोल के, जो उसको पीठ की बीमारी थी, वो जरा टगलता है, इसका टगलने का कुछ मसला हल हो जाए तो अच्छा होगा। सवाल दोहराइएगा फिर से। जो बड़ा छोकरा है सादिक को, जो पीठ आती थी उसको। हाँ, वो तो आपके साहिबजादे का तो समझ में आ गया, आपका दूसरा सवाल अर्ज करिएगा। हाँ, दूसरा सवाल जो है वो सलीम बोल के छोकरा है, वो जरा कमजोर है, उसकी आंखों में का नंबर एक चश्मा है। दूसरा बेटा दूसरा छोकरा बोल रहे, जी साहिबजादा, जी जी अच्छा जी। अच्छा, आंखों के नंबर, ठीक है अर्ज करता हूँ, ठीक है, बहुत अर्ज बहुत करता शुक्रिया। हूँ। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे मुखातिब हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे भाई आप? हरिद्वार से। कौन बात करें जनाब? साकिर हुसैन बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हरिद्वार से जी। भाई मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब से मेरे होश संभाला करीब 8-10 साल से, जी मेरी एज हो गई है 34 ईयर। ठीक है, जी ठीक है, और मुझे जो है नजले की कुछ बीमारी है, दायमी। और वो बीमारी इस तरह से है कि अब तो इतनी इंतहा हो गई कि करीब 15 दिन या 20 दिन में पानी वाला नजला होगा, और पानी वाला भी नजला ऐसा होगा कि टप 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 ऐसे टपकेगा और छींकें आती रहेंगी। उसके बाद ये एक दिन पूरे उरूज पे होगा और सारी रात में सो नहीं पाऊंगा, बेड रेस्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे 102 या 103 बुखार में परेशानी होगी, इतनी मुझे इस नजले में परेशानी है। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगले दिन थोड़ा रिलैक्स महसूस करूंगा, जी और उसके बाद ये जम जाएगा, और करीब 8 या 10 दिन तक मुझे एक ओट्रोजिन करके आती है आजकल, उसको नाक में डाल के सोना पड़ता है रात को, नहीं तो मैं सो नहीं पाता। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जाकिर साहब। जी, आपका पेट साफ रहता है? पेट में ये कह सकते हैं कि हाँ कब्ज है, लेकिन मैं वैसे टॉयलेट रोज जाता हूँ, ये बात सही है। देखिए, टॉयलेट रोज जाना इस बात की गवाही नहीं है कि कब्ज नहीं है। कब्ज की शिकायत यही होती है कि दिन में 4-5 मरतबा जाना भी पड़ता है कुछ कुछ केसेस के अंदर। तो बेसिकली दायमी नज़ले का जो तस्करा आप कर रहे हैं, उसकी जड़ जो होती है वो मैदे से ही होती है। मैं आपको तफसीलन जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो 2 सवाल थे, पहला सवाल था बेलगाम से आया था, भाई साहब ने किया था अपने बेटे के बारे में कि पहले बेटे को बचपन से दौरे पड़ते हैं। अभी ठीक है, लेकिन जो है उसका समझिए दिमाग की जो क़ुव्वत है सोचने और समझने की या किसी भी चीज़ों को जो है अक्स करने की, वो बहुत कम है। आपने अर्ज़ किया था दिमागी कमज़ोरी, हिसाब किताब नहीं कर पाता, जहन कमज़ोर है, ये सवाल किया था। तो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ जनाब, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सबसे पहले तो जहन के लिए जो बताया गया है वो है तलबीना, दिमाग को तक़वियत देता है। ये बात मैं हर प्रोग्राम में गालिबन कहता भी हूँ। इसके साथ हमने तिब्बे नबी की मुख्तलिफ अद्वियात को यकजा करके ब्रेनोप्राश के नाम से जो है हलवा तैयार किया है। ये 1 चमचा सुबह 1 कप दूध के साथ आपको नहार पेट बच्चे को देना है। इंशाअल्लाह ताला ये करवाइएगा, कम से कम 1 महीने में आपको इसका सीधे रिजल्ट नज़र आएगा। ब्रेनोप्राश इसका नाम है, बेलगाम से आपने कॉल किया है। अब जो भी करीबी सेंटर है, मैसूर हो या बेंगलुरु हो, वहाँ से वो मंगवा लीजिएगा, या फिर आप तशरीफ़ भी ला सकते हैं। मैं नाज़रीन को ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर्स में जो है मैसूर और बेंगलुरु में 13 और 14 दिसंबर को मैं पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा। जो मुलाकात करना चाहते हैं, जिस तरह के ऐसे केसेस हैं जो मुझसे मिलकर ही डिस्कस करना ज़रूरी है, उस तरह के केसेस वहाँ पर वो प्री रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दवाई मैंने अर्ज़ कर दी है। दूसरा सवाल जो है जो बड़ा बेटा आँखों की रोशनी के लिए आपने किया है, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। एक आता है लुबन, लुबन कुंदर इसको कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये लुबन कुंदर यानी कि गोंद जो होता है कीकर वाला, उसको बोलता है लुबन कुंदर को। कीकर का जो गोंद होता है वो 2 चमचे रात 1 गिलास पानी में भिगाइएगा। सुबह में उसको आपको ये करना है कि जिस तरह से इमली को हाथों से
प्रेस किया जाता है, उसी तरह से आपको उस गोंद को प्रेस करना है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बीच में माजरत के साथ, ये गोंद जो आपने बताया कीकर वाला, ये कौन सा गोंद होता है? लुबाने कुंदर, इसको कीकर का गोंद कहते हैं। ये दुकानों पे मिल जाएगा जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो कीकर का जो गोंद है उसको 2 चमचे रात में पानी में भिगाना है। ये सुन्नत नबवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका इस्तेमाल फरमाया है। तो सुबह उसको जो है अपने हाथों से जो है प्रेस कर लीजिएगा, वो गोला बन जाए सारा का सारा गोंद, उसको पानी से निकाल कर वो पानी जो है वो पी लेना है इंशाल्लाह ताला। आप बच्चे को ये करवाइएगा। और बच्चे को ब्रेनो प्लस की जो कैप्सूल आती हैं, एक तो आपके साहिबजादे को ब्रेनो प्लस मैंने क्या है, बच्चे के लिए ब्रेनो प्लस की कैप्सूल आती है जो आंखों की नर्व्स जो होती हैं उनके लिए तेज़ी से काम करता है इंशाल्लाह। तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम 1 कप दूध के साथ खाने के बाद इस्तेमाल कराइएगा। अल्लाह ज़रूर शफा कामिल आजिल अता फरमाएगा। तबीब साहब, अब मैं वो सवाल पूछने जा रहा हूँ जो अक्सर पूछना चाहते हैं। शाकिर हुसैन साहब ने सवाल किया हरिद्वार से। अक्सर लोगों को सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम होता है, इनको 15-20 दिन के बाद नज़ला ज़ुकाम होता है, फिर नाक से जो है पानी बहने लगता है, फिर बुखार भी आ जाता है। अमूमन इन मौसमों में ज़्यादा होता है, लेकिन जाकिर भाई का जो मसला है शाकिर साहब का, इस मसले में एक चीज़ आम ये है कि इनको हर माह यही होता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। मसला ये है कि ये दायमी नज़ला कहलाता है और ये इसकी जो जड़ें होती हैं वो पेट से ही होती हैं, जैसे कि मैंने इनको कहा है। तो ये बहुत परेशान है। परेशानी की बात नहीं है, बहुत सस्ता सा इसका इलाज है, यकीन जानिएगा। आप इसका फ़ायदा भी देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। दायमी नज़ले की वजह से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि इसके चलते चक्कर आना, कमज़ोरी रहना, बिल्कुल जो है मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, इस तरह की शिकायतें भी उमूमन हुआ करती हैं। तो इसके चलते आप ये करिएगा शाकिर भाई कि 2 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा जो हर हाल में आपको इस्तेमाल करनी है और कम से कम 3 महीने करनी है, और इसका फ़ायदा आपको पहले महीने में नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक तो है साइनोकेयर एडवांस के ड्रॉप होते हैं, साइनोकेयर के तिब्बे नबवी के। एक खतरा नाक में आपके नथनों में डालना है सोने से पहले, पहली चीज़ ये करना है। और तलबीना जो है वो आपको रोज़ सुबह नाश्ते में लेना है इंशाअल्लाह। ये 2 पहले करिएगा, पहले महीने में आपको इसका असर खासा तौर पर नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको दवाइयाँ इसकी है, उसके लिए हेल्पलाइन के नंबर पर आप राब्ता पैदा कर लीजिएगा, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे इसके बारे में इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी अपने बारे में बात करना है? मेरे 2 सवाल है जी। मेरे वालिद साहब के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जी उनकी एज 75 ईयर्स है जी। कैथेटर लगा हुआ है उनको। अच्छा। कैथेटर से पहले उनको थोड़ा पेट स्वेलिंग हो गई थी, जो यूरिन ब्लॉक हो गया था। तो कैथेटर लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, यूरिन फ्लो आउट हो गया जी। लेकिन अभी कैथेटर निकालने की सूरत में सर्जरी के लिए डॉक्टर से एडवाइस कर रहे हैं। तो क्या सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? तिब्बे नबवी के जरिए से ये मालूम करना था। दूसरा सवाल आपका? मेरा दूसरा सवाल, मेरी लड़की 7 इयर्स एज है, जो खांसी बहुत लगातार रहती है ओनली विंटर सीजन में। अल्हम्दुलिल्लाह समर सीजन में ठीक रहता है, लेकिन विंटर में बहुत ज्यादा खांसी रहती है, खुसूसन रात के वक्त। तो अजवा टॉनिक मुझे प्रिस्क्राइब किए थे और तलबीना एडवाइस किए थे, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है। कितने दिन हुआ है जनाब? ऑलमोस्ट 10 डेज। 10 डेज में क्या होगा, आप मेरी जो है गुफ्तगू को और गौर से सुनिएगा। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है कि 10 डेज में कुछ हो जाए। मैंने अभी कहा है 1 महीना कम से कम वक्त लगेगा, यही तो होता है। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिए, जो तबीब साहब जवाब दें उसको गौर से सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप कॉल कीजिएगा अगले प्रोग्राम में। जी पहला हैदराबाद से जो कॉल आया था वही ले लेते हैं, इनके वालिद साहब। जी हाँ, वालिद के मुतालिक जो है इनका सवाल था, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। देखिएगा, ये जो आपके वालिद साहब का मसला है उसका जवाब तो टेलीविज़न पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या सिनारियो, वो मुझे बाई पर्सनल देखना पड़ेगा। आप हैदराबाद से, ये तो हैदराबाद में मैं अवेलेबल रहता हूँ, आपको भी गालिबन पता होगा, क्योंकि हैदराबाद में 3 सेंटर्स पर मैं पेशेंट देखता हूँ। तो आप जो है हैदराबाद के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। रही बात दूसरा सवाल, एज़ यूजुअल जो हमेशा से होता है, आप भी जो है कई प्रोग्राम में हमारे, मैं वो करने वाला था जो आपने सवाल कर लिया, कितने टाइम से दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो मामला यही होता है कि इसके अंदर तिब्बे नबवी के अंदर बार बार मैं यही अर्ज करता हूँ कि आपके एलोपैथी के जो माइंड सेट है उस माइंड सेट से बाहर आ जाइएगा। तिब्बे नबवी की कोई भी दवा 1 महीना 1.5 महीने से पहले 1% फ़ायदा नहीं दे सकती।
चूंकि इन दवाइयों का ताल्लुक नेचुरल इंग्रेडिएंट से है और ये बिना साइड इफ़ेक्ट वाली है, तो इसको समझिएगा। घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी दवाई जो होती है जो नेचुरल होती है उसका असर जो है 1 से 1.5 महीने से पहले कुछ नज़र नहीं होता। ऑलमोस्ट 10 डेज़ में तो कुछ नहीं हो सकता, कॉज ये तिब्बे नबी है, कोई जादू नहीं है कि आप आज आपने इस्तेमाल किया 8 दिन में सब खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस माइंडसेट से बाहर आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो है उसको कंटिन्यू करिएगा। वालिद साहब के लिए जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है, गालिबन आपको उस पर अमल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात करें भाई? मैसूर से करते हैं जी, सवाल कीजिए। मेरी एज 21 ईयर्स है। ठीक है। और मेरी एज के मुताबिक मैं बहुत ही दुबला हूँ, मेरा वेट इतना नहीं है। कितना है जनाब वजन? मेरा वजन एक 40। अच्छा 40 है, ठीक है। आपको वजन बढ़ाना है, इन शॉर्ट वजन बढ़ाना है और कुछ वेट पुट ऑन करना है, जैसे कि एज के मुताबिक जितना। हाँ तो वजन बढ़ाना उसी को बोलते हैं। हाँ वही तो। मैं अर्ज करता हूँ, आपकी उम्र क्या अर्ज की आपने? 21 मेरी 21 ईयर्स है। अर्ज करते हैं इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, होता है। जी शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी करनूल से बात कर रहा हूँ। करनूल जी, से। जी सवाल करिए हुजूर। सर मेरे को 2 साल से डायबिटीज है, तो शुगर की वजह से मेरे रगों की कमजोरी से वजह से कहे से मैं मालूम, मगर पूरी नफसानी ताकत पूरी कमजोर हो गई है, एकदम पूरे नामर्द की तरह। ठीक है। आपकी उम्र क्या अर्ज की आपने हुजूर? 45 है। 45 है। शुगर कितने साल से आपको? 2 साल से। 2 साल हो रहा। 2 साल पहले डिडक्ट हुई है? हाँ। कितनी थी शुगर जब डिडक्ट हुई थी? मुझे तो पता नहीं, मैं खतर गया था जब मेडिकल चेकअप में जो है बाहर पड़ा, 400 था मेरा, उसके बाद मैं इलाज। हाँ वही अर्ज करो, 400 था पहली मर्तबा। हाँ। और अभी कितना रह रहा है? अब 180-200 के अंदर रहता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल ले लेते जो मैसूर से आया था। हाँ, मैसूर 21 साल की उम्र है, वो चाह रहे हैं कि हम दुबले पतले हैं। हाँ दुबले पतले वेट पुट ऑन करना चाहते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, इसके लिए जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसूर का जो सेंटर है वहाँ पर पाउडर आता है। ये पाउडर जो है, अब मैं पाउडर के बारे में भी अर्ज़ कर दूं। अब मैं कहूं कि वज़न बढ़ाने के लिए पाउडर है तो आपके दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि ये पाउडर जो है खाएंगे, खाते ही वज़न बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये जो पाउडर होता है वो भूख को बढ़ाता है और जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर मौजूद फ़वाइद को पूरी तरीके से आपके जिस्म में मुंतकिल करता है। ये पाउडर का काम ये होता है, तो ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ता है। इस पाउडर का नाम है हलाल पहलवान, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंडिया के तमाम सेंटर्स पर मौजूद है। ख़वातीन व मर्द हज़रात दोनों भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर से अर्ज़ कर दूँ 3 महीना कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 10 दिन के बाद अपना वज़न चेक करेंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब वज़न नहीं बढ़ा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरे जिस्म के आपकी कारकर्दगी को चेंज करने के लिए वक्त लेता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल कर लीजिएगा, ये काफ़ी होगा। और मैसूर में हमारा सेंटर मौजूद है, उसके नंबर पर आप राब्ता पैदा कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। जी दूसरा सवाल करनूल से था, भाई ने सवाल किया है कि हाँ। 2 साल से इनको डायबिटीज़ की वजह से जो है ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम इनको बेसिकली हुई है, जिसके चलते जो है समझिएगा आप मेल इनफर्टिलिटी जैसे मसाइल आपको हो रहे हैं। डॉक्टर साहब तो, अब सवाल तो आपने सुन लिया, रगे कमज़ोर है, नामर्द की। हाँ जी हाँ, जैसे कि उसी को मेल इनफर्टिलिटी की तरफ जो है वो बिल्कुल जा रहे हैं। तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं, जी हाँ बिल्कुल, ये शुगर की वजह से ही इसका असर हुआ है और इसका असर होता भी है। तो इसके लिए मैं आपको दवाई अर्ज़ कर देता हूँ, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर अर्ज़ करूँगा मेरे भाई, आप देखें 2 साल से शुगर की गोलियाँ खाई आपने, अब उसके बाद फ़ौरन से मैं दवाई दूंगा, 20 दिन में वापस नहीं हो सकती। तो इसके लिए सब्र रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप जो है, एक तो आता है चरायता पाउडर, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरायता पाउडर 1 चमचा हर खाने से पहले, और एक दवाई आती है सुफूफ हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ रात के खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले। ये 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। शुरुआत के 40 दिन करनी है, 40 दिन के बाद दवाई बदलाई जाएगी। टोटल 3 महीने का जो है ये प्रोसीजर होगा, जिसमें काफ़ी हद तक आप रिकवर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो जैसा कि मैंने दवाई अर्ज़ की है, आप हैदराबाद के सेंटर या अपने किसी भी करीबी सेंटर से रब्ता पैदा कर लीजिएगा, वहाँ पर ये लोग आपको और भी इन डिटेल बात बता देंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ जी। मेरी लड़की जो है 15 साल की है जी। उसे बाल सब जरा थोड़ा सफेद सफेद हो लगा जा रहे हैं बीच में से। क्या हो रहे हैं? बाल सफेद हो रहे हैं बीच बाल में से। सफेद हो लगे आ रहे हैं। अच्छा। 15 साल है। जी ठीक है। और कोई शिकायत? जी कुछ नहीं है और दूसरी कुछ शिकायत नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। मैं ये टीवी पे बात करना चाह रही थी, उसके लिए यही नंबर है क्या? जी जी, आपकी बात हो रही लाइव। जी क्या सवाल है आपका? मैं भोपाल से बोल रही हूँ, मेरी आंखों में ग्लोकोमा हो गया है। जी, कब से शिकायत है? बताइएगा। मेरी उम्र है 54 है और मुझे शुगर भी थी, और मेरी आंखों में एक आंख में 23 है और एक आंख में 19 है प्रेशर, ग्लोकोमा। प्रेशर, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तो पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, बेंगलुरु साल की बेटी है, बाल हमारे सफ़ेद हो रहे हैं। कॉलर ने कॉल किया है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, बाल सफ़ेद होने की 2-3 अहम वजूहात होती हैं, जो मैं पहले भी प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं। पहली तो जो वजह होती है वो बाज़ार में मिलने वाले केमिकलाइज्ड और जो है फेक, जो समझिए केमिकलाइज्ड जो खुशबू होती है, उस तरह के शैम्पूस या सोप का इस्तेमाल करना, ये एक अहम वजह है। दूसरी है दायमी नज़ला, और तीसरी है माँ बाप के बाल अगर कम उम्री में सफ़ेद हुए तो फिर बच्चों के बाल भी उसी तरह से होंगे। और इसमें बाल जब सफ़ेद होते हैं, सब में बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होते हैं कि बाज़ार से फ़ौरन मेहंदी लाएंगे या कलर लाएंगे और फ़ौरन करेंगे। ये सब में बड़ी गलती होती है, जिसके चलते पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी साहिबजादी के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले तो हमें इसकी वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो एक मरतबा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बेहतर रहेगा ये, चूँकि बच्ची छोटी है, अभी बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है, तो आप जो है बेंगलुरु और मैसूर में मैं 13 और 14 के लिए मैं आ रहा हूं, तो जो बेंगलुरु के नंबर पे या मैसूर के नंबर पे कॉल करके आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा कर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। एक मरतबा देख लें, वजह पता चल जाए कि क्या है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए दवाई अर्ज कर सकता हूं। तो आप याद रख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और अपने करीब के सेंटर पर कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर लीजिएगा। दूसरा सवाल भोपाल से आया है, ग्लोकोमा का मसला है। आपका प्रेशर और आँख का जो रिपोर्ट है उसको आप हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो बताएंगे कौन से तरीके से मुझे भेज सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप उस पर भेज दीजिएगा। इलाज तो इसका हो सकता है, लेकिन हमको देखना है कि किस हद तक है और रिपोर्ट्स में क्या है, उसको देखकर इन्वेस्टिगेशन कर इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब जो है उसी ज़रिए से दे दिया जाएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी, सवाल करिए। सवाल कीजिए। कॉल लगा भी, कॉल इनका कट गया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है सर जी, मेरी वाइफ 20 साल से जो है उसके कानों में आवाज आती है। टिनीटाइटिस बोलते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। टिनीटाइटिस है। मैं आपकी उनकी उम्र बताइएगा। ऐसा भी बात सुनो, मेरी कंप्लीट 20 साल से ये है बीमारी। उनको ये आवाज आता है कि क्या दिमाग खराब होने लगता है, गुस्सा आके वो घर में परेशानी पैदा कर देती है। ठीक है ठीक। मेरे को ये पहले किसी के साथ बीमारी है या पहले बार ऐसी किसी को बीमारी हुई है? इसका इलाज और इसका जो भी हो मेरे को बता दो। एज बताइए। उम्र क्या है आपकी शरीक हयात की, बीवी की? 52 साल। 52 साल। 52 साल। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं औरंगाबाद मकाम चिल्लोड़ से बात कर रहा हूँ। जी हुजूर। मेरी अहलिया के ताल्लुक से मैंने औरंगाबाद सेंटर पर राब्ता कायम किया था हकीम साहब से। जी जी। मेरी अहलिया को 10 साल से जोड़ों में दर्द है। अच्छा। और उनके ब्लड रिपोर्ट जो लिए थे तो यूरिक एसिड 60.6
6 कुछ बढ़ा हुआ ऐसा नजर आया, 7.6। ठीक है। जो उनको काफी अरसे से जोड़ों में दर्द है, हाथों के शोल्डर्स में, घुटनों में, नसें फूल जाती है पिटलियों की और शरीर दर्द होता है, खड़े नहीं रह पाती। तो हमने वहां से अभी एक 8 दिन हुए जो लाए एनर्जी बूस्टर लाए हलाल का जी, और आपके सुफूफ है कुछ एक उस पर सुफूफ हयात है, बिल्कुल 2 किस्म के तेल आप ही के मशवरे से उन्होंने दिए थे औरंगाबाद वालों ने। जी जी जी। एक अलमासूर है, वो तेल तो एक अलखिज़र अलमासूर है। आप थोड़ा सवाल पे आ जाइएगा क्योंकि वक्त कम है। अलखिज़र, तो ये सबका इस्तेमाल जारी है। तो क्या इन तमाम अद्वियात से फायदा हो जाएगा या और कुछ लेना जरूरी है? बहुत काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफी है, वक्त लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला यही काफी होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जोधपुर से जो सवाल आया था उसका तेजी से मैं जवाब दे दूं। देखिएगा, आपकी अहलिया को जो बीमारी हुई है वो पहली नहीं है, इस तरह के लाखों पेशेंट पाए जाते हैं दुनिया में। इसको टिनिटाइटिस बोलते हैं। मैं बीमारी का नाम आपको बार बार अर्ज कर रहा था। इसको टिनिटाइटिस बोलते हैं। इसका इलाज जो है मुस्तकिल तौर पर नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। वो कान में सायरन की आवाज़ आती है, उसको टिनिटाइटिस कहते हैं। एक तो है कलौंजी का तेल नीम गर्म कर कान के पीछे वाले हिस्से पर लगाना। दूसरा है माजून आसाब के नाम से दवाई आती है, जयपुर में हमारा सेंटर मौजूद है। माजून आसाब के नाम से दवाई आती है। माजून आसाब इंशाल्लाह 2 चमचे हर खाने से पहले इस्तेमाल करना, लेकिन इनका हिजामा करवाना इंतहाई ज़रूरी होगा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में, जिसको पता हो कि टिनिटाइटिस का हिजामा कैसे किया जाए। तो तब जाकर जो है इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक औरंगाबाद से सवाल आया था, इनकी अहलिया जो है जी हाँ, सवाल का जवाब भी मैं अर्ज कर चुका हूँ। बहुत दवा काफ़ी है, वो इंशाल्लाह 8 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी होगी कि नहीं? बिल्कुल काफ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। इसी को इस्तेमाल करिएगा इंशाल्लाह। जी आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? हैदराबाद से बात कर रहे हैं, अत्तापुर से। जी लाइव शो जो चल रहा है तिब्बे नबवी का, जी सवाल कीजिए। से बात करना तो ये नंबर पे बात करना होगा। जी जी जी, ये आपका कॉल टीवी पर लग चुका है, सवाल करिएगा। सवाल कीजिए आप। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना सवाल कीजिए, वक्त नहीं है। मैं माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आपने टीवी की आवाज़ इतनी बढ़ा रखी है। हकीम साहब, हमारे पास वक्त भी नहीं, इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। किसी वजह से अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो दिए हुए नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तबीब नजम रेहान से बात कर सकते हैं। अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो भी आप जो है halallaif.com पर जाकर अपना सवाल छोड़ सकते हैं और वहां से जवाब भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।